हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहित त्रिशा वर्मा में। तो आज हम बात करेंगे बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा की। तो दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद आपका कहां जाना बेहतर रहेगा, RFID टैग क्या है और ये कहां से प्राप्त होगा, यात्रा के लिए कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट बेस्ट रहेगा, पहलगाम या बालटल, रास्ते में आपको रहने व खाने पीने के क्या बंदोबस्त मिल जाएंगे, और सबसे जरूरी बात, आप ये यात्रा कितने दिनों में पूरी कर लेंगे और आपका कुल कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका कुल कितना खर्चा आने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। जय बाबा बर्फानी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन करे यात्रा प्लान करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो सबसे जरूरी है आप सबसे पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आप अपनी ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट बुक करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपकी यात्रा डेट कंफर्म होती है। तो अब बात आती है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर लॉगिन करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऑथोराइज हॉस्पिटल पे अटेस्ट कराना होता है। उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑनलाइन फिल करके ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करके और अपनी यात्रा की अवेलेबल डेट ले सकते हैं, और एंड में पेमेंट स्टेप पूरा करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आप अपने नजदीकी PNB या JNK बैंक से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके उसे फिल करके सबमिट कर अपनी यात्रा डेट ले सकते हैं। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी बैंकों की लिस्ट भी मिल जाती है जहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को सामने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप यात्रा से संबंधित सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपको अपनी यात्रा की डेट भी मिल चुकी है। तो उसके बाद अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप आगे कैसे आना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन, फ्लाइट या जैसे भी आप रोड से भी आना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपनी अमरनाथ यात्रा ट्रेन से कर रहे हैं तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, या फिर आप उधमपुर रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट उतर सकते हैं, या फिर आप श्रीनगर एयरपोर्ट भी उतर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट उतरें, और वही आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरें, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन के पास ही आपको भगवती नगर कैंप मिल जाता है, जहां पर आपको ठहरने की व्यवस्था भी मिल जाएगी और यहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो सबसे पहले काम आपको करना होता है वो यह है कि आप अपना RFID टैग प्राप्त करें। अब बात करते हैं ये RFID टैग क्या होता है। RFID टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होता है, जो यात्रा के दौरान आपकी करंट लोकेशन और आपकी यात्रा के टाइम को बताता है। RFID टैग आपको जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन, श्रीनगर एयरपोर्ट, उधमपुर रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है। तो अब हम ये मानकर चलते हैं आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं। जम्मू उतरने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है, आप भगवती नगर कैंप के लिए ऑटो ले लें। जम्मू रेलवे स्टेशन पे भगवती नगर कैंप तक की दूरी 6 किलोमीटर है। आप 15 से 20 मिनट में आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। भगवती नगर कैंप में आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। आप रात को यहाँ पर रुक सकते हैं, और अगले दिन सुबह 5 बजे यहाँ पे बस बनकर चलती है, जो आपको पहलगाम या बालटल उतार देती है, और फिर आपकी पहलगाम या बालटल से यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहला काम आप ये करें, जैसे ही आप कैंप में पहुंचे तो आप अपनी अगले दिन के लिए टिकट बुक करा लें बस की, क्योंकि ये स्लॉट पहले ही बुक हो जाता है, और अगले दिन आप अपनी यात्रा 5 बजे शुरू कर सकते हैं। भगवती नगर कैंप में आपको बड़े हॉल मिल जाते हैं, जहां पर आपको रहने की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर आपको दोनों तरीके के हॉल मिलेंगे, AC और नॉन AC।
जिसका किराया भी बहुत कम रहता है और खाने पीने की भी यहाँ पर आपको व्यवस्था होती है। श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर लंगर भी चलाया जाता है, तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं और खाना भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और अगले दिन आप अपनी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद आपको ये देखना होता है आपने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहलगाम के लिए किया है या फिर बाल्टल के लिए किया है। जम्मू से जो पहलगाम तक की दूरी है वो 240 किलोमीटर की है और जो बाल्टल तक की दूरी है वो 360 किलोमीटर की है और पहलगाम से जो बाबा बर्फानी की गुफा तक की दूरी है वो 48 किलोमीटर की है। पर ये 48 किलोमीटर आपको टोटल ट्रैक करके नहीं जाना होता है। इसमें आपका 16 किलोमीटर आप टैक्सी से कवर करते हैं, बाकी के 32 किलोमीटर आपका पैदल ट्रैक रहता है और जो बाल्टल से बाबा बर्फानी की गुफा तक की दूरी है वो 14 किलोमीटर की है, तो इसमें आपका 14 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप अपनी यात्रा पहलगाम से शुरू कर रहे हैं तो आप भगवती नगर कैंप से पहलगाम तक बस या प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं, जिसे आप 8 से 9 घंटे में आराम से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप पहलगाम में ही रुकें उसी रात को और अगले दिन अपनी यात्रा को शुरू करें। आपको पहलगाम में भी रुकने की उचित व्यवस्था मिल जाती है, या तो आप गवर्नमेंट की तरफ से बने कैंप में रुक सकते हैं या फिर आप होटल भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अगले दिन पहलगाम से अमरनाथ के लिए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के लिए आप पहलगाम से सबसे पहले टैक्सी लेते हैं चंदनवाड़ी के लिए, जिसकी दूरी 16 किलोमीटर की है, जिसे आप 1 घंटे से भी कम में कवर कर लेंगे। फिर चंदनवाड़ी पहुंचकर आपकी बाबा बर्फानी के लिए 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे पहले 12 किलोमीटर तक यात्रा करके आपका पहला पड़ाव आता है शेषनाग। यहाँ पहुंचकर आप रात को टेंट में रुक सकते हैं, क्योंकि 32 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में संभव नहीं है, तो बेहतर यही होगा आप एक रात यहाँ पर विश्राम कर लें। शेषनाग में आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए बहुत से लंगर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगले दिन आपकी दूसरे दिन के लिए यात्रा शुरू होती है। आपको अपने दूसरे पड़ाव के लिए 14 किलोमीटर तक का पैदल ट्रैक करना होता है। उसके बाद आप 14 किलोमीटर चलकर पंचतरणी के लिए पहुँचते हैं, जो कि आपका दूसरा पड़ाव है। रास्ते में आपको बहुत से लंगर मिल जाते हैं और पंचतरणी पहुंचकर भी आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है। आप चाहें तो पंचतरणी भी रुक सकते हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए आपको बहुत से कैंप मिल जाते हैं, या फिर आप अपनी बाबा बर्फानी के लिए आगे की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बाबा बर्फानी की गुफा तक की दूरी है बस 6 किलोमीटर की रह जाती है, तो आप कुछ समय विश्राम करके आगे के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। पर जो ज्यादातर यात्री हैं वो रात को रुकना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अगले दिन वो अपनी यात्रा पूरी करते हैं और उसी दिन वो नीचे उतरते हैं, तो बेहतर यही होगा आप उस दिन पंचतरणी ही रुकें और अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करें। अगले दिन आप अपनी 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप या तो उसी रास्ते से उतर सकते हैं जिससे आप आए थे, जो कि पहलगाम वाला रास्ता है, या फिर आप बाल्टाल वाले रास्ते से भी उतर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यात्री बाल्टाल वाले रास्ते से ही उतरना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 14 किलोमीटर का है। अब बात करते हैं बाल्टल वाले मार्ग की। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन बाल्टल वाले मार्ग के लिए कराया है तो जम्मू से बाल्टल तक की दूरी 360 किलोमीटर की है, जो आप 14 से 15 घंटे में कवर कर लेंगे। तो आप उस रात बाल्टल में रुककर अगले दिन अपनी बाल्टल वाले मार्ग से 14 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। पर ये जो 14 किलोमीटर की यात्रा है वो हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि इस मार्ग पर पूरे रास्ते आपको बहुत ही खड़ी चढ़ाई मिलती है। अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हैं या फिर आपका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो ही आप इस मार्ग से यात्रा शुरू करें। पहलगाम वाले रास्ते पर यात्रा 32 किलोमीटर होने के कारण भी ज्यादातर यात्री इसी मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। उसका कारण यह है कि पहलगाम वाले मार्ग पर आपको ज्यादा चढ़ाई नहीं मिलती है। आप पहलगाम वाले मार्ग से आराम से बिना ज्यादा चढ़ाई के बाबा बर्फानी तक पहुँच सकते हैं। तो बेहतर यही होगा आप अपनी यात्रा पहलगाम वाले मार्ग से शुरू करें और उतरे बाल्टाल वाले मार्ग से, क्योंकि बाल्टाल वाले मार्ग में आपको उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप अपनी यात्रा पैदल नहीं कर सकते हैं या फिर आपके साथ बुजुर्ग है तो आप अपनी यात्रा घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। घोड़े, खच्चर और पालकी आपको दोनों ही मार्ग पर मिल जाते हैं। चंदनवाड़ी से अमरनाथ यात्रा के लिए घोड़े का चार्ज 32 किलोमीटर के लिए 7 से 8 हजार तक होता है। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी का चार्ज 30 से 32 हजार तक भी जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप बालटाल वाले रास्ते से यात्रा कर रहे हैं तो इसमें घोड़े का चार्ज 14 किलोमीटर के लिए 4 से 5 हजार तक जाता है और पालकी का चार्ज 12 से 15 हजार तक भी जाता है। उसके अलावा आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाए गए हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाकर कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का चार्ज पहलगाम वाले मार्ग से 2355 रुपए रहता है पंचतरणी तक और बालटाल वाले मार्ग से 1445 रुपए रहता है पंचतरणी तक। तो दोस्तों अब बात करेंगे इस यात्रा को करने के लिए आपको कुल कितने दिन चाहिए होंगे और आपका इसमें कुल कितना खर्चा आ जाएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर आप अपनी यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से कर रहे हैं तो इसमें आपको 5 से 6 दिन का समय आराम से लग सकता है, क्योंकि एक रात आपको जम्मू में चाहिए, एक रात पहलगाम में और 2 रात आपको रास्ते में यात्रा के दौरान भी लग जाएंगी। उसके बाद जम्मू तक वापस आने में भी 1 दिन का समय लग जाता है। और अगर आप यात्रा बालटाल वाले रास्ते से करते हैं तो आपका 1 दिन का समय और बच सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है खर्चे की, कि यात्रा के दौरान आपका कुल कितना खर्चा लग जाएगा। तो सबसे पहले आप जम्मू रेलवे स्टेशन उतरे। आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक भगवती कैंप के लिए ऑटो लेते हैं तो उसमें आपके आराम से 100 रुपए लग जाते हैं। उसके अलावा अगर आप भगवती कैंप में रुकते हैं तो रात को कैंप में रुकने के दौरान आपका 50 रुपए एसी हॉल का किराया रहता है और 10 रुपए आपका नॉन एसी हॉल का किराया रहता है। खाना पीना वहाँ पर आपको फ्री मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर लंगर की सुविधा आपको आराम से मिल जाती है। अगले दिन आप बस से अपनी यात्रा करते हैं पहलगाम या फिर बालटाल के लिए। अगर आप पहलगाम के लिए बस लेते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति 350 रुपए किराया रहता है और बालटाल के लिए 550 रुपए किराया रहता है। यही आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो आपके 5000 रुपए पहलगाम तक के लगते हैं और 7 से 7500 रुपए बालटाल के लिए लगते हैं। और आप यात्रा अगर पहलगाम से शुरू कर रहे हैं तो आपको चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी भी लेनी होती है। आप चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी 16 किलोमीटर के लिए 300 से 400 रुपए में आराम से बुक कर सकते हैं। अगर आप यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आपका रास्ते में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि रास्ते में आपको खाने पीने की सुविधा और लंगर मिल जाते हैं जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कैंप में रुकते हैं तो ये भी बहुत सस्ते में ही आपको मिल जाते हैं। और यही यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर पे कर रहे हैं या घोड़े खच्चर पे कर रहे हैं तो ये आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पहलगाम या बालटाल में रुकने के लिए भी नीचे होटल लेते हैं तो वो भी आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में आराम से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। अगर हम आपको वीडियो में कुछ भी बताना भूल गए हैं तो आप इसे कमेंट पे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा बर्फानी की।